नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं केशव और मेरे साथ है मेरे सहयोगी चेतन। बीते दिन कटक में दूसरा वनडे खेला गया भारत और इंग्लैंड के बीच, जिसमें करीब आधे घंटे तक फ्लड लाइट्स खराब रही। जब रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे उस समय आधे घंटे तक तकरीबन फ्लड लाइट्स की जो बत्ती है गुल हो गई। उसके बाद बीसीसीआई की तगड़ी फजीहत हो रही है। देखिए, ये आम घटना हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान में फ्लड लाइट्स की वजह से वहाँ के न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज थे, उसमें जो फील्डिंग कर रहे थे रचित रविंद्र, उनके मुंह पे चोट लग गया और उनके मुंह से खून आने लगे, जिसके बाद इंडियन फैंस ने पाकिस्तान की काफ़ी ट्रोल किया, उनकी काफ़ी बेइज्जती की। इसके बाद जब भारत का नंबर आया, जब भारत में फ्लड लाइट्स फेल हुए, तो पाकिस्तानियों ने भी भारतीयों की तगड़ी क्लास लगा दी। इसी पे हम बात करेंगे चेतन। जिस तरीके से पाकिस्तान में पहले घटिया क्वालिटी, घटिया फ्लड लाइट्स की वजह से उनकी ट्रोलिंग हुई, कल जाकर के हमारे यहाँ हो गई, तो पाकिस्तानी ट्रोल्स जो कह रहे हैं, पाकिस्तानी फैन जो कह रहे हैं कि हमसे सीखो किस तरीके की फैसिलिटी देते हैं, तो उनके जो इस बात में आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, अब इसमें केशव मैं कहूँगा कि जहाँ हमारे कटक में हुआ है, ये आपने कितनी घटनाएं सुनी होंगी। मेरे ख्याल से ये पहली घटना होगी। इससे पहले कुछ तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा हुआ नहीं जो इस वजह से हुआ हो। और इसमें हुआ क्या है, लाइट गई और उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन कुछ देर का ये मामला था। अब पाकिस्तानी जिनके हाल ही ऐसे हैं, और मैं हर वीडियो में इस बात का जिक्र करता हूं केशव, आपको याद होगा, और जिस तरीके से मैं कहता हूं कि वहां पर है क्या, पाकिस्तान जिसे आईसीसी ने बहुत मुश्किल से तो चैंपियंस ट्रॉफी करवाने की अनुमति दी, तमाम चीज़ें होती रहीं, भारतीय टीम इस बात को कहती रही, भारतीय खिलाड़ी, भारतीय फैंस, बीसीसीआई खुद इस बात को मानता रहा कि पाकिस्तान जाने में बहुत बड़ा खतरा है, वहां नहीं भेज सकते हम। और इस बात को कई और लोगों ने माना भी, ये बात सच हो गई। अब क्यों नहीं जा सकते पाकिस्तान, ये सबको पता है। वहां पर श्रीलंकाई टीम के साथ क्या हुआ था, ये सबको पता है। तो पाकिस्तानी फैंस जो आज भारत के ऊपर उंगली उठा रहे हैं सिर्फ एक छोटी सी इस घटना के लिए, पहले उन्हें भैया अपना तो बता देना चाहिए। अपना तो आप देखते नहीं है कि क्या है। जिस स्टेडियम का जिक्र बार बार आ रहा था कि वो स्टेडियम ही तैयार नहीं हो पा रहा है, जो वहां पर जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं वो इतना भ्रष्टाचार करके बैठे हुए हैं कि इतना बड़ा चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रहा है, इतना बड़ा मुकाबला जो है, इतनी बड़ी टूर्नामेंट होने जा रही है, उसके लिए आप अंत समय तक स्टेडियम तैयार नहीं कर पाते हैं। और आप जब दावा करते हैं कि हमने बहुत शानदार एक स्टनिंग स्टेडियम तैयार किया है, तो उसके बाद आपके ही लोग कैसी आपकी क्लास लगाते हैं कि काहे का स्टनिंग स्टेडियम। वहां पर जो आप गड्ढा बना देते हैं उसमें क्या उबलता हुआ पानी, आप खौलता हुआ पानी आप रखेंगे क्या? आप दावा करते हैं कि वहां पर लोग ना जा पाए, उनको चोट ना लगे, तो भैया उसमें जाएगा तो इंसान मर ही जाएगा। चोट की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तो आप वो क्या हमारे को बताएंगे कि यहां पर लाइट बंद हुई और यहां पर क्या खेल खराब हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान की जो स्थिति है वो तो सबसे छुपी हुई नहीं है, सब जानते हैं कि पाकिस्तान की क्या स्थिति चेतन। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं बीसीसीआई के ऊपर कि बीसीसीआई दुनिया को, अपने आप को सबसे बड़ा बोर्ड मानता है, सबसे अमीर बोर्ड मानता है, खूब पैसा है, लेकिन वो एक फ्लड लाइट्स की स्थिति को नहीं सुधार सकता। और पिच की जो कह सकते हैं, अभी पुराने धर्रे पर हम चल रहे हैं कि पिच को ढकने की बात आती है तो फिर भी हम तिरपाल बिछाते हुए नजर आते हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ओर हम नहीं जा पा रहे हैं। तो बीसीसीआई पे सवाल उठेंगे कि आपके पैसा काहे? सवाल उठाना लाजमी है। देखिए, सवाल आप उठा सकते हैं, लेकिन सवाल कौन उठाए ये भी मायने रखता है। पाकिस्तान जैसा देश सवाल उठा रहा है तो ये तो फिर हंसी वाली बात है, मजाक में आपको लेना चाहिए कि पाकिस्तान जिसके पास खाने के लाले हैं, भुखमरी है, वहाँ की हुकूमत अपने लोगों को खाना नहीं दे पा रही, फिर भी बहुत जद्दोजहद के बाद चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करने का मौका मिलता है और उसमें भी आप ढंग से नहीं करवा पाते हैं। ओपनिंग सेरेमनी हुई है, उसमें देखा ना आपने किस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जर्सी का जिस तरीके से प्रदर्शन किया जाता है, आते हैं खिलाड़ी, चेन खोल खोल कर अपनी जर्सी दिखाते हैं, वो क्या है, वो तमाशा, वो क्या दिखाने की कोशिश आप कर रहे हैं? स्टेडियम जो कि सुविधाएं आपको खिलाड़ियों को देनी है, उन सुविधाओं पर आपका कोई काम नहीं हो रहा, इन फालतू की चीज़ों पर आपका काम हो रहा है। और वो आपके फैंस यहां पर भारत में हो रहे हैं, इतने बड़े खेल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान और भारत के जो स्टेडियम की बात, खास करके कटक की बात, कटक का बारावती स्टेडियम में कई सालों बाद यहां खेला गया था। और जो गद्दाफी स्टेडियम में मसला हुआ, ये फ्लड लाइट्स की का बैड लाइट की बात करें तो उन दोनों में बुनियादी अंतर ये है कि यहाँ काफ़ी सालों बाद हुआ और ये पुराना स्टेडियम है, फ्लड लाइट्स भी पुराने थे। लेकिन पाकिस्तान में जो स्टेडियम था वो नया नया बना था, उसमें पहला ही
मैच हो रहा था रिनोवेशन के बाद, यानी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई सीरीज के तहत। तो कुल मिलाकर के जो फ्लड लाइट्स वाला जो मसला था उसके वजह से भारत और पाकिस्तान में खास करके फैंस की बात करें तो उसमें जंग छिड़ गई और एक दूसरे की खूब ट्रोलिंग हुई। लेकिन सवाल तो जायज़ है, बीसीसीआई से पूछने ही चाहिए और उड़ीसा सरकार से भी पूछनी चाहिए, उड़ीसा क्रिकेट संघ से पूछनी चाहिए। जब इतना बड़ा मैच था, जब जिसमें दुनिया की नज़र होती है, 1.4 बिलियन पीपल इस मैच को देखते हैं, फिर भी एक आप फ्लड लाइट्स को सही नहीं करवा पाए। आपने ये दलील दे रहे हैं कि जब दूसरी फ्लड लाइट्स में जनरेटर लगाने की बात थी उस बीच में जो खिलाड़ियों का जो वाहन है वो आ गया। ये मुझे लगता है कि कोई दलील नहीं है, ये बहानेबाजी है और बीसीसीआई से, सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए, जवाब तो देंगे ही। तब तक आपको जो भी लगता है इस पूरे मसले पे, क्या पाकिस्तान की ट्रोलिंग जायज़ है, क्या बीसीसीआई अपने कुव्वत के अनुसार फैसिलिटी नहीं मुहैया करा पा रहा है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स आवर। नमस्कार।